भारतीय किसान यूनियन बेदी के देहात विधानसभा अध्यक्ष ने तीनों कृषि कानूनों के विरोध में खड़ी फसल पर चलाया ट्रैक्टर। सहारनपुर के थाना गागा लेहड़ी क्षेत्र के ग्राम फिराहेड़ी में भारतीय किसान यूनियन बेदी के देहात विधानसभा अध्यक्ष आलिम मलिक ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी 20 बीघा की खड़ी फसल पर चलाया ट्रैक्टर। मामला जिला सहारनपुर के थाना गागला हेड़ी क्षेत्र के ग्राम फिराहेड़ी का है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन बेदी के देहात विधानसभा अध्यक्ष आलिम मलिक ने अपनी 20 बीघा खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाया। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि पिछले 90 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में हमारे 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन दिल्ली सरकार को अभी भी होश नहीं आ रही। वह किसानों का अपमान कर रही है और हम अपनी फसलों को खत्म करके सरकार को यह बताना चाहते हैं कि यदि किसानों की मांग नहीं मानी जाती तो तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता, तब तक हम अपने खेतों में किसी भी प्रकार की फसल नहीं लगाएंगे, ना खुद खाएंगे ना दूसरों को खाने देंगे। मौके पर भारतीय किसान यूनियन बेदी देहात विधानसभा अध्यक्ष आलिम मलिक, देहात विधानसभा प्रभारी मन्नान मलिक, देहात विधानसभा उपाध्यक्ष मोहम्मद वसीम, देहात विधानसभा सचिव हारून मलिक, ग्राम अध्यक्ष संदीप कुमार, कोलकी कला ग्राम प्रधान भावी प्रत्याशी फिराहेड़ी इंतजार मलिक आदि बहुत संख्या में किसान व ग्रामीण उपस्थित रहे। ब्यूरो सहारनपुर, हैदर अंसारी की रिपोर्ट। मोहम्मद दिलसाद, कहाँ के रहने वाले? गाँव फिराहेड़ी, जिला सहारनपुर, थाना का गलडी। फसल बर्बाद कर दी है खड़ी की खड़ी। फसल बर्बाद क्या करेंगे फसल का इसका हम जी, हमारे भाई शहीद हो रहे, किसान भाई दिल्ली में मर चुके हैं, हम फसल का क्या करेंगे? क्या चाहते हैं सरकार? हम ये चाहते हैं जो 3 बिल है वे वापस होने चाहिए, नहीं तो भूखे मर जाएंगे और को भूखे मार देंगे। लगभग कितनी फसल नष्ट करी है आप लोग? हमने अपनी 20 बीघा फसल को ट्रैक्टर फिरवा दिया। अच्छा, अपनी 20 बीघा में और के फिरवाएंगे ट्रैक्टर, जब अपने फिरवा दे तो दूसरे के में फिरवाएंगे ट्रैक्टर। हम घर में बच्चे भी हैं, बच्चे भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं जी, वही मर रहे हैं तो हम फसल का क्या करेंगे? इससे क्या हल निकलेगा? इससे हल ये निकलेगा, कुछ ना कुछ तो सरकार को सोचना चाहिए, सब सोचना चाहिए सरकार को भी कि ये क्यों परेशान है। अच्छा, फसल तो फिर भी आ जाएगी, लेकिन जो किसान भाई चले गए उनका क्या हाल होगा? जो चले गए, जो मर चुके हैं, उनके बारे में सोचो क्या होगा कि सरकार नहीं सोच रही इस चीज को। आप उनके बारे में सरकार से क्या चाहते हो? उनके बारे में चाहते हैं उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, उन्हें कुछ मिलना चाहिए फसल का, तहकीकात होनी चाहिए उनकी फसलों की, या उनके बिल माफ होने चाहिए। जब सरकार नहीं कुछ कर रही तो क्या करेंगे हम? जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आलिम मलिक, कहाँ के रहने वाले? गांव फिराहेड़ी, जिला सहारनपुर, थाना गागलेडी। आज आपने अपनी फसल पे ट्रैक्टर चलाया, क्या पूरा मामला? ये पूरा मामला ये है जी, हमारे किसान भाई 214 किसान दिल्ली के अंदर शहीद हो गए, तो हम अपनी फसल का क्या करेंगे? जब हमारे किसान भाई शहीद हो गए, सरकार पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब ये बताओ कि आदमी रोजी रोटी क्या के लिए कमाता है? परिवार चलाने के लिए। जब हमारा परिवार ही नहीं रहेगा तो हम इस फसल का क्या करेंगे? क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से ये चाहते हैं कि 3 कृषि बिल सरकार वापस ले और MSP पे कानून बनाए, जब जाकर हमें हमारी फसल का सही दाम मिलेगा। लगभग कितनी फसल थी आपकी? हमारी ये 20 बीघे की फसल थी, हम सारी में ट्रैक्टर चला रहे। तो कहीं ना कहीं सरकार कह रही है कि अपनी फसल बर्बाद मत कीजिए, आपके बच्चे हैं, घर में सब हैं। तो अब बच्चे तो बाद में, जब हमारे बूढ़े माँ बाप वही तराई शहीद हो रहे हैं तो फिर फसल का क्या करें? कहीं ना कहीं दिल दुखता है। दिल तो दुख रहा है, हमारे इतने आदमी मारे गए, वो भी तो दिल दुख रहा है। बताओ, घर होल है, जिसके घर में मर जाता है उसके उसी को मालूम होता है, दूसरा क्या है 2 मिनट अफसोस करता है और चला जाता है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा फसल जो आपने बर्बाद की? इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो किसान भाई हैं उन्हें भी इस पर सोच विचार करके कुछ समझना चाहिए।